जय माता जी। प्रिय भक्तों, अब चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व अपने समापन की ओर है। अब नवरात्रि के दिनों में अष्टमी या नवमी तिथि को कन्या पूजन करके भक्त अपने उपवास का पारण करते हैं। इस बार तिथियों के संयोग के कारण यह असमंजस बना हुआ है, यह भ्रम बना हुआ है कि अष्टमी का व्रत कब करें, नवमी का व्रत कब करें, और अगर आप रामनवमी मनाना चाहते हैं तो वह आप किस दिन मनाएं। तो इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलने वाली है। बने रहिए हमारे साथ। हिंदी पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि 25 मार्च बुधवार को दोपहर 1:51 से शुरू हो रही है। इससे पहले तक सप्तमी तिथि रहेगी और 26 मार्च गुरुवार को सुबह 11:49 पर अष्टमी तिथि का समापन होगा। वहीं नवमी तिथि 26 मार्च गुरुवार को सुबह 11:50 से शुरू होगी और नवमी तिथि का समापन 27 मार्च शुक्रवार को सुबह 10:07 पर होगा। और यही कारण है कि इस बार नवमी 2 दिन पड़ रही है। पहले दिन अष्टमी नवमी का संयोग पड़ रहा है और दूसरे दिन नवमी और दशमी का संयोग पड़ रहा है। अब बात करते हैं जिनके यहाँ पर अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन होता है और उसके बाद व्रत का पारण होता है। वे लोग किस दिन व्रत का पारण करेंगे, कन्या पूजन किस दिन करें, और जिनके यहाँ पर नवमी तिथि पर कन्या पूजन करके व्रत खोला जाता है उन्हें किस दिन कन्या पूजन करना चाहिए। तो देखिए, जिनके यहाँ पर अष्टमी के दिन कन्या की पूजन परंपरा है उन्हें तो 26 मार्च गुरुवार को ही अष्टमी तिथि का समाप्त होने से पहले पहले कन्या पूजन हवन कर लेना चाहिए, क्योंकि दुर्गा अष्टमी इस बार 26 मार्च गुरुवार की है। और जिन भक्तों के यहाँ पर नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन होता है, अब वहाँ पर 2 बातें सामने आ रही हैं। कुछ लोग 26 मार्च गुरुवार को अष्टमी और नवमी तिथि दोनों ही मनाना चाहते हैं। कुछ लोग नवमी तिथि का पूजन अगले दिन ही करेंगे, यानी कि उदय तिथि के अनुसार 27 मार्च शुक्रवार को नवमी तिथि की पूजा करते हुए माँ सिद्धिदात्री की पूजा भी की जाएगी। हम भी उदय तिथि के अनुसार 27 मार्च शुक्रवार को ही नवमी तिथि का पूजन करेंगे। कन्या पूजन भी 27 मार्च शुक्रवार को ही करेंगे, लेकिन अलग अलग लोग अलग अलग जानकारी दे रहे हैं, जिसमें अधिकतर लोग इस बार अष्टमी के साथ नवमी तिथि का संयोग होने के कारण एक ही दिन अष्टमी और नवमी की पूजा करने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपने विवेक के अनुसार अष्टमी और नवमी की पूजन चाहें तो एक दिन भी कर सकते हैं, या फिर अगले दिन जब नवमी तिथि हमें प्राप्त हो रही है तो अगले दिन भी आप नवमी का पूजन कर सकते हैं। अगर आप 26 मार्च गुरुवार को नवमी की पूजा करना चाहते हैं तो कन्या पूजन भी इस दिन करना चाहते हैं, व्रत का पारण करना चाहते हैं, तो आप 26 मार्च गुरुवार को नवमी तिथि प्रारंभ होने के बाद से माँ सिद्धिदात्री की पूजा करके और कन्या पूजन करके फिर शाम तक चाहे तो व्रत का पारण कर सकते हैं। इसमें भी गलत नहीं है, क्योंकि जब भी ऐसी तिथियों का संयोग होता है तो कुछ लोग श्रुतियों के अनुसार, यानी दूसरों के द्वारा सुनकर नवरात्रि व्रत की पूजा या कन्या पूजन आदि करते हैं। कुछ लोग मुहूर्त देखकर पंचांग के अनुसार ही कन्या पूजन आदि करते हैं। तो जो लोग पंचांग आदि के विश्वास करते हैं तो 27 मार्च शुक्रवार को नवमी और 26 मार्च गुरुवार को अष्टमी का पूजन कर लेना चाहिए। और कन्या पूजन के लिए अष्टमी तिथि के दिन दोपहर 12 बजे से पहले पहले आप कन्या पूजन कर लें। नवमी तिथि अगर आप 26 मार्च गुरुवार को ही मानकर चल रहे हैं तो शाम को सूर्यास्त होने से पहले पहले आपको कन्या पूजन कर लेना चाहिए। और जो लोग दशमी तिथि को व्रत का पारण करना चाहते हैं वे लोग इस बार 27 मार्च शुक्रवार को सुबह कन्या पूजन करने के बाद विजयदशमी कन्या पूजन करने के बाद जब दशमी तिथि लग जाए उसके बाद से व्रत का पारण कर सकते हैं। कलश विसर्जन भी शुक्रवार के दिन किया जा सकता है। कन्या पूजन सूर्योदय के बाद से ही लेकर सूर्यास्त पहले पहले तक आप कर सकते हैं। ध्यान रखें कि राहु काल के समय कन्या पूजन
प्रारंभ करने से बचना चाहिए। अगर आप कन्या पूजन करते समय बीच में राहु काल आ जाए तब उसका दोष नहीं लगता, लेकिन किसी भी शुभ काम करते समय शुरुआती समय में राहु काल का समय जब हो तो उसका त्याग करना चाहिए। यह थी आज की वीडियो। जय माता दी।